हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वरुण। आज हम बात करेंगे एच लुकअप की। एच लुकअप जो है इट इज़ वेरी सिमिलर टू वी लुकअप। अगर आपने मेरी वी लुकअप की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ गो चेक इट आउट। सो एच लुकअप, what is एच लुकअप? So we start with, so एच लुकअप stands for horizontal lookup. It is a function that makes Excel search for a certain value in a row, the so-called table array, in order to return a value from a different row in a same column. So what does it mean? So basically वी लुकअप और एच लुकअप में बेसिक डिफरेंस क्या है? वी लुकअप जो है वो वर्टिकल इंफॉर्मेशन को पिक करता है एंड जो एच लुकअप है ये हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन को पिक करता है। सो बेसिकली जो हमारा सोर्स डेटा होगा, सो इफ वी टॉक अबाउट द कस्टमर डेटाबेस, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कस्टमर। सो इफ वी स्टार्ट, we need to search this customer code in a this table, right? So let's say here is a customer and here is the information, like we have the date of birth, PAN and phone number, और हमको ये information यहाँ पे पुल करनी है। बट सिंस मेरा सोर्स डेटा, जो मेरा कस्टमर डेटाबेस, जो कस्टमर मास्टर है, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इसीलिए इसको मैं एच लुकअप यूज करूंगा। अगर ये वर्टिकल इंफॉर्मेशन में होता तो मैं इसको वी लुकअप यूज कर सकता था इस केस में। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने सेम एग्जांपल के थ्रू उसमें एक्सप्लेन किया है कि हाउ वी कैन यूज द वी लुकअप। आप प्लीज उस वीडियो को चेक कीजिए, सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द एच लुकअप इन दिस केस। So for starting H lookup, we have to start with the equal to. Then we will type H lookup, H lookup. Then it says lookup value. Lookup value again, the customer code which we have to search, right? Comma. Then it says table array. Table array means that in which table we want to search this information. कि कौन से table में ये information को हम search करना चाह रहे हैं. So we have a customer database यहाँ पे। So हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्शन कर देंगे, पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सो इफ यू कैन सी, सो 5R into 31C it's mentioned here. So 5R means your fifth row and 31 column. Similarly fourth row 31 column, third row 31 column, second row first row. So it keeps on changing. So अगर आपको let's say इस ये वाले कस्टमर को सर्च करना है और ये कौन से इन्फॉर्मेशन पे है, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो थर्ड कॉलम के इन्फॉर्मेशन पे है, राइट? सो हम क्या करेंगे, इसको पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, विल राइट 3, देन कॉमा, देन 0, देन ब्रैकेट क्लोज, राइट? सो इस केस में अगर हम जाएं, सो इस केस में यहाँ पे थर्ड कॉलम पे जो सी इंफॉर्मेशन थी, सो थर्ड रो के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन थी 1 जनवरी 1990। सो डेट ऑफ बर्थ जो इसने यहाँ से पिक कर लिया फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर को उसने सर्च किया और डेट ऑफ बर्थ को पिक कर लिया, क्यों? बिकॉज वो थर्ड रो में मेंशन था। सिमिलरली अगर हमको पैन चाहिए तो पैन कहाँ पे अवेलेबल है? सो वी विल अगेन राइट एच लुकअप, वी विल सर्च फॉर दिस वैल्यू इन दिस टेबल। सो वी विल सेलेक्ट द एंटायर टेबल और यहाँ पे पैन नंबर जो है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4R लिखा हुआ है। अगर आप वी लुकअप में चेक करेंगे तो वहां पे सी की मेंशन करना होता है, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन कॉलम में होती है। अब क्योंकि ये रो के अंदर है, हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हमको रो में सर्च करना है। सो वी हैव टू राइट R, 4R for PAN number. If we need date of birth, then we will write 3. If we need phone number, then we will write 5. So we will select the whole entire table. We will put a comma, then 4, comma, 0, then enter. Right? Similarly for phone number, we will again write H lookup, do a selection, and select a complete table array. कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? यहाँ से। Then we will again complete selection and यहाँ पे 4 की जगह पे 5 कर देंगे, then 5, then 0. So अगर हम स्टार्ट करें, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में तीनों में क्या डिफरेंस है? इट इज ओनली अ सिंगल डिफरेंस विच इज अ सिलेक्शन ऑफ अ रो। इस केस में अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, सो इट्स मेंशन 3, 3 स्टैंड्स फॉर रो थर्ड, दिस इज फॉर रो 4, दिस इज फॉर रो 5।
तो अब हमको क्या करना है, सिमिलरली वी हैव टू जस्ट फ्रीज दैट कॉलम जो हमने सिलेक्शन किया था, इसको हमको जस्ट वी विल प्रेस F4 और इसको फ्रीज कर देंगे, सो दैट जब भी हम इसको कॉपी पेस्ट करें, जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो दैट रेंज विल नॉट चेंज. So you can see the first cell is changing because we are dragging this information, but that table जो है, जो table array है, table range, that is not changing. क्यों? Because उसमें हमने डॉलर का साइन लगा दिया है. So if we do not apply, तो आप यहाँ देखो कि A4 से AE8 हो चुका है. यहाँ पे इसका जो वो था रेंज थी टेबल की, वो चेंज हो गई. इस केस में यहाँ पे टेबल रेंज जो है सेम रही है. E3 से AE7 था, E3 से AE7 था, देन अगेन इसमें सेम रहा है, बट यहाँ पे चेंज हो गया, A3 से A4 हो गया. अब जैसे ही आउट ऑफ रेंज गया, इट शोज एन एरर. तो उसको टेक केयर करने के लिए हमको यहाँ पे वी हैव टू पुट अ डॉलर साइन, सो दैट जो टेबल की रेंज है वो चेंज ना हो. अब हम क्या करेंगे, विल जस्ट सिंपली सेलेक्ट द एंटायर टेबल, डू अ कॉपी पेस्ट. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है. तो इफ यू वांट टू डू अ क्रॉस चेक, तो हम इसको लेट्स से इसको एक मैनुअली चेक कर देंगे वेदर द सिस्टम हैज पिक्ड द करेक्ट वैल्यू और नॉट. तो इसको जाते हैं, एक कस्टमर को चेक करते हैं मैनुअली. सो ये वाला कस्टमर था, इसकी डेट ऑफ बर्थ थी 31 जनवरी 1881. यस, इसने सही पिक किया है. सो इट मीन्स our formula is working. Then for PAN number, it's AXXPK2404P. Yes, it's again same. अगर हम इसकी बात करें फोन नंबर की, it is 9931078068. Yes, it's working. तो अगर आप देखेंगे तो ये इसने तीनों को, सारी इंफॉर्मेशन को है सही से पिक करके ले आया है. वो कैसे? तो इसने बेसिकली क्या किया, इस कस्टमर कोड को पिक किया, यहाँ पे गया, इस टेबल में पूरे इसने टेबल को सर्च किया और इसकी थर्ड रो की वैल्यू को पिक कर लिया, और इस केस में फोर्थ रो की वैल्यू को पिक कर लिया, और इस केस में फिफ्थ रो की वैल्यू को पिक कर लिया. सिमिलरली फॉर अदर केसेस एज वेल, राइट. तो ऐसे यहाँ हमारा वी लुकअप यूज होता है. सो इट इज वेरी सिमिलर टू वी लुकअप. सॉरी, मैं इसको वी लुकअप बोल रहा हूँ, इसको एच लुकअप था ये, जो कि वेरी सिमिलर टू वी लुकअप. अगर मेरे पास ये सोर्स इंफॉर्मेशन ऐसे ना हो के मेरे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती, सो लेट्स से लाइक दिस. सॉरी अगर मैंने बहुत फास्ट कर दिया हो. सो आई विल मेक अनदर वीडियो जहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा कि एक्सेल के कैसे कैसे यूजफुल शॉर्टकट्स हो सकते हैं. स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सो ऐसे अगर मैं आपको वी लुकअप लगा के दिखाऊं, तो आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. इधर आप जो आपके पास बेस डेटा है उसको आप वर्टिकल फॉर्म में ले जाइए, या फिर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एच लुकअप लगा सकते हैं. वर्टिकल फॉर्म में आप वी लुकअप लगा सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल में आप एच लगा सकते हैं. तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिमिलरली 3 की वैल्यू को पिक कर लेंगे, कॉमा 3 0. देख सकते हैं आप, ये मेरे पास ये पूरी सेम इंफॉर्मेशन आ चुकी है. फर्स्ट जन 90, यहाँ पे भी फर्स्ट जन 90 था. यहाँ पे एच लुकअप से आया था ऊपर वाले टेबल से, यहाँ पे वी लुकअप आया है दूसरे टेबल से. तो दिस इज ऑल अबाउट एच लुकअप. और इसमें जो मेजर जो ध्यान चीज रखने वाली है, पॉइंट्स टू रिमेंबर आर द सेम जो कि हमको एच वी लुकअप में यूज करते हैं. फर्स्टली, डोंट फॉरगेट टू पुट अ डॉलर वैल्यू व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्मूला. जिससे मैंने आपको बताया कि डॉलर वैल्यू लगाने से क्या होता है, आपके जो टेबल की जो रेंज होती है वो फ्रीज हो जाती है, राइट. एंड द सेकंड पॉइंट इज, जो भी आप इंफॉर्मेशन को आप सर्च कर रहे हैं, इट हैज टू बी यूनिक. अगर वो यूनिक नहीं होगी तो क्या होगा. सो लेट्स से हम ऊपर वाले अपने हॉरिजॉन्टल टेबल में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं. सो इसके अंदर अगर ये इन्फॉर्मेशन कोई सेम नहीं होगी, लेट्स से हम किसी कस्टमर की बात करते हैं, तो उसमें होगा क्या, जो फर्स्ट वैल्यू उसको होगी मिलेगी सिस्टम को, वी विल सिस्टम विल पिक दैट इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे एक कस्टमर था, आई से कि मैं यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन को फ्रीज कर देता हूँ, सॉरी मैं डाल देता हूँ, बट यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज है वो चेंज है, कुछ और कुछ रैंडम वैल्यूज डाल दिया मैंने, राइट. सो इस केस में कौन सी इन्फॉर्मेशन पिक करेगा, जो यहाँ पे आ रही है, जो इस सेल में आ रही है. तो आप देखो कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज सेम है, करेक्ट. तो अगर मैं बात करूँ
अगर लेट्स से आपको जस्ट फॉर अ डेमोस्ट्रेशन मैं अगर इसकी इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे ला देता हूँ, राइट, और इसको इधर वापस ले जाता हूँ, तो क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। सी, तो जोन सी इंफॉर्मेशन इसको पहली टेबल में फर्स्ट मिलेगी, तो सिस्टम विल पिक दैट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप चेंज कर दोगे, लेट्स से कुछ भी मैं रैंडम नंबर्स डाल रहा हूँ, तो ये सारी वैल्यूज अपने आप चेंज हो जाएंगी। सी, ये सारी चेंज हो गई। So this is all about HLOOKUP. I hope you have enjoyed this video. Please do share and subscribe the channel for more interesting videos. Thank you so much.